हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर के मैं आज आप सभी के सामने आया हूं। और जानकारी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, DSSB वर्सेस EMRS क्या है बेहतर, क्योंकि EMRS में अभी वैकेंसी जबरदस्त तरीके से निकली हुई है। DSSB में भी अभी कुछ एक महीने पहले और जो 1800 कुछ वैकेंसीज निकली थी, आगे इसमें भी और जो है वैकेंसी संभावित है। तो एक सामान्य सी जानकारी है कि आखिरकार दोनों में अंतर क्या है, क्या चीजें हैं दोनों की, इनको हम यहां पर ब्रीफ में समझेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। अगर सबसे पहले बात करेंगे EMRS को लेकर के, तो EMRS को लेकर के समझिए, EMRS क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी यह खुद में विद्यालय है, यह कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, यह विद्यालय का नाम है, यह खुद की एक बॉडी है EMRS। बात क्लियर है? यहां पे बात करेंगे DSSB। DSSB एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, खुद में विद्यालय नहीं है, यह एग्जाम कंडक्ट कराती है टू रिक्रूट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी कैटेगरीज ऑफ पोस्टेस बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए यह क्या करती है भैया? रिक्रूटमेंट करती है। इस बात को समझना। बात क्लियर? DSSB फुल फॉर्म है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इट इज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GNCT ऑफ दिल्ली। यानी जो नेशनल कैपिटल जो रीजन है दिल्ली का, उसके अंतर्गत ये क्या है? एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और ये कुछ खास नहीं है, बट ये खुद में एक विद्यालय, खुद में अपनी बॉडी है। EMRS प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ST चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 to 12th इन रेजिडेंस सेटअप। यानी इसमें क्या है कि ये क्या करता है? ये कक्षा 6 से लेके 12 तक रेजिडेंशियल है, आवासीय। कैसा भैया? आवासीय। यहां पर आपको रुकने के लिए विद्यालय में ही सुविधा है, आवासीय है। इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अंतर्गत जो जनजातीय मंत्रालय है, वो जनजातीय मंत्रालय जो है इस चीज को देखता है। जबकि ये जो DSSB है, यह DSSB किसके अंतर्गत आती है? तो यह DSSB जो है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है, उसके अंतर्गत ये आती है। इतनी सी बात क्लियर होगी। कुछ नई जानकारी आपको सीखने को आज मिलेगी, इस बात को आप यहां पर समझना। ठीक है, आगे चले, बताओ आगे चले, आगे चलते हैं। ठीक है, तो EMRS DSSB। EMRS अपने आप में विद्यालय है, यह एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। यह दिल्ली के विद्यालय में जो भी पढ़ाएंगे उसके लिए भर्ती करती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग। यह भारत सरकार के अंतर्गत और ट्राइबल उसके अंतर्गत चलती है, मंत्रालय के अंतर्गत। यह 6 से 12 तक इसको देता है। DSSB जो भर्ती करता है वो 1 से 5 तक यानी प्राइमरी में भी करता है। DSSB 6 से 8 तक यानी जूनियर के लिए भी करता है। ये 9 से 10 तक और 11 से 12 तक, इस तरीके से भी ये अपनी भर्तियों को निकालता है। बट लेकिन यहां पर जो सीधी डायरेक्ट भर्ती है वो 6 से 12 तक है। कुछ और चीजों को थोड़ा सा समझेंगे EMRS में और समझें तो जॉब रोल्स क्या है इसके समझना। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम दोनों की पोस्टेस निकलती हैं EMRS में भी। वहां पर भी DSSB में भी टीचिंग और रोल जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग का है, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, अब अगर आप जाए यहां पे इनकी सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो जो EMRS में जो TGT में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लेवल 7 का है। 44,900 से लगभग स्टार्टिंग होती है, 1,42,400 तक ये पहुंच जाता है। यह जानकारी गूगल बेस्ड है, इनकी वेबसाइट बेस्ड है ये जानकारी, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, वही इसके PGT लेवल के स्ट्रक्चर की बात करें तो 47,600 से स्टार्टिंग है, 1,51,000 तक आप इसमें पहुंच सकते हो PGT में। यह इसका सैलरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी में यह भर्ती करता नहीं 1 से 5 तक, तो वहां कोई सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है, इस बात को याद रख लीजिएगा।
अब इधर आ जाए DSSB में, अगर सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो जो पीजीटी के लिए वो 47,600 लगभग इसके बराबर ही है, टीजीटी के लिए 44,900 इसके बराबर है, पीआरटी के लिए 33,400 रुपए यहां पर वेतन है। लेकिन यहां पर सैलरी बराबर है, लेकिन फिर भी लास्ट में अगर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे एक अच्छी हैंडसम सैलरी, आपको एक सैलरी सुविधाएं DSSB जा देता है। क्यों? क्योंकि यह DSSB कैसा भैया, दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली में जितने विद्यालय हैं वहां पे पढ़ाने के लिए आपको, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतना राजधानी है, भारत की राजधानी है, तो यहां का जो HRA है, हाँ यहां का HRA क्या है, यहां पे 28% HRA भी मिलता है। लेकिन जबकि यह जो है EMRS है, यह ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में, छत्तीसगढ़ वगैरह, झारखंड वगैरह, वहां पे ट्राइबल्स एरिया में तो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, बहुत ज्यादा सुख सुविधा नहीं है, मेट्रो नहीं है, फ्लाइट नहीं है, बहुत मतलब नॉर्मल है, लेकिन वो एक सुख सुविधा नहीं है जो आपको दिल्ली में मिलती है। तो इसलिए यहां पे जो HRA वो कितना आपको मिलता है, 8% मिलता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यहां पे वेतन और सुविधाओं की दृष्टि से थोड़ा सा बेहतर है। अब आ जाए यहां पे नंबर ऑफ पोस्टेस के बारे में, आ जाए किसने कितनी भर्ती ली है। तो नंबर ऑफ पोस्टेस की बात करेंगे तो 2023 में EMRS की 10,391 लगभग वैकेंसीज निकली है, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ में निकली हुई है। यही अगर हम आ जाए DSSB में तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टेस 2023 में इन्होंने 1841 निकाली है। लेकिन यहां पर अच्छी खासी जानकारी मिल रही है कि अगले मतलब इस सितंबर के नेक्स्ट सप्ताह में, यानी अक्टूबर के लास्ट तक आपको DSSB में एक अच्छे संख्या की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते भी रहें। नंबर ऑफ स्कूल की बात करेंगे तो अब क्योंकि जो निर्मला सीतारमण जी हमारी मंत्री, उन्होंने भी EMRS को लेकर के कहा है, तो अब इनके विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले लगभग इनके विद्यालयों की संख्या 100 हुआ करती थी, अब इसको एक आंकड़ा फिक्स कर दिया, बजट में भी इसके लिए अलग से किया गया है कि 740 विद्यालय हम कर दिए जाएंगे। एक्चुअली में क्या है कि EMRS क्या होता था, EMRS पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और जो है भर्ती करता था, कॉन्ट्रैक्चुअल जो है इंप्लॉय हायर करता था। अभी पहली बार जो इसने 10,391 सॉरी जो वैकेंसीज निकाली है, वो इस बार परमानेंट वाला जो माहौल अभी इन्होंने निकाला है, परमानेंट वैकेंसीज जो इन्होंने निकाली है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसी बात को लेकर के तो इस EMRS की भर्ती पर क्या लग गई थी, स्टे लग गई थी। कहां पर, उत्तराखंड हाई कोर्ट में। वहां के जो यही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर थे, उन्होंने वहां पर उस पर केस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नियम कैसे बना सकती है, यह स्टेट सोसाइटी का काम है। ठीक है, तो वो पहली बार अभी जो है और क्या कर ले रहा है भैया, परमानेंट वैकेंसी को लिए हायर कर रहा है। इससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड करते थे, जहां तक मेरी जानकारी है। थोड़ा बहुत अगर इसमें आंकड़ा कुछ होता है तो उसको माइंड ना करें, ठीक है, उसको करेक्शन कर सकते हैं, और अगर कुछ होता है तो आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जानकारी तो जितनी मैंने इनकी वेबसाइट से ले सकता हूं उतनी मैंने लिए, हो सकता है कि कुछ एक दो पॉइंट मुझसे मिस हो जाए। हाँ ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ स्कूल की बात करेंगे तो यहां लगभग अप्रोक्स 1000 स्कूल, मतलब दिल्ली के आसपास जो जोन्स बटे हुए दिल्ली में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से, तो लगभग आप देखेंगे तो 1000 के आसपास इसमें क्या हो जाएंगे, विद्यालय हो जाएंगे। EMRS में जो एज लिमिट है पीजीटी के लिए वो 40 ईयर्स है, 40 साल है, और इसमें भी और ज्यादा है जो वहां के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर हैं, जो पहले से यहां पे काम कर रहे हैं, और भी तरीके से कई जगह इसकी जो एज है वो 55 साल तक, और जो है प्रिंसिपल वगैरह की पोस्ट तक आप फिलअप कर सकते हैं। वहां पे 50-55 साल तक भी इसमें चले जाते हैं, वो कई क्लॉज आप एक बार देख लेना उसको। बट लेकिन यहां पे अगर एज लिमिट को देखेंगे तो यहां पे 36 ईयर है फॉर पीजीटी, जो पिछला वाला नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग 36 साल है पीजीटी की आयु। तो यहां पे एज के संदर्भ में देखा जाए तो ये भी एक अंतर है, तो ये भी एक अंतर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है? जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज एक बार ऑफलाइन में कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे इसकी जॉब की लोकेलिटी देखें तो ट्रांसफरेबल है, मतलब आप देख रहे हैं ज्यादातर लो लोकेलिटी एरिया है, इधर उधर आपके ट्रांसफर हो सकते हैं,
ठीक ठाक है। यहां पे देखेंगे तो फ्लेक्सिबल ट्रांसफर है। फ्लेक्सिबल ट्रांसफर का मतलब है जैसे अब यहां पे आपके झारखंड में मान लेते हैं ना, अब झारखंड में आपकी यहां पे ड्यूटी लगी, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपने ये महाराष्ट्र का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, आप वहां जाएंगे, लोकेलिटी आपको पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, वहां से अगर हुआ तो सीधा दूसरे राज्य में छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर, मतलब काफी थोड़ा सा टेंशन वाला थोड़ा सा तो है। यहां पे फ्लेक्सिबल ट्रांसफर है, मतलब दिल्ली में ही नौकरी है, दिल्ली में इधर उधर ट्रांसफर आप करवा लो अपने हिसाब किताब से, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन की बात करेंगे तो लो कनेक्टिविटी कह रहा है, और यहां पे लोकेशन की बात कर रहा है हाई कनेक्टिविटी का। हाई कनेक्टिविटी मतलब भाई राजधानी में आप रह रहे हैं, कैपिटल नेशनल कैपिटल है, वहां रहेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सारी सुख सुविधाएं, आधुनिक सुख सुविधाएं है ना, लेकिन यहां पे उतनी सुख सुविधाएं नहीं हो सकती जितनी आप दिल्ली से तुलना करेंगे तो, ठीक है चलिए। लेकिन फिर भी यहां पे देखा जाए बहुत अच्छा है, आपको ट्राइबल एरिया में रहने को मिलेगा, और ट्राइबल में बात करूं जनजातीय उसमें रहने को मिलेगा। कहते ना कि भारत में जो मतलब अभी प्रकृति की गोद में एक तरीके से उस एरिया में, मतलब दिल्ली की जो एक आधुनिक है, वो हिंदी में एक शब्द है चकाचौंध वाली जो दुनिया, उससे बाहर निकल के आपको यहां पर भी एक लुफ्त बढ़िया मिल जाएगा। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपको काम करने के लिए। यहां भी अब आप उस तरीके से रहना चाह रहे हैं, दिल्ली में ही रहना चाह रहे हैं, तो ये भी आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। दोनों ही बढ़िया है, DSSB और EMRS दोनों की जानकारी मैंने आपको बता दी बढ़िया तरीके से। अब ये क्वेश्चन मार्क है, आप कौन से में इंटरेस्टेड हैं? मैं कौन से में इंटरेस्टेड हूं? जिसमें मेरी नौकरी लग जाए, समझ रहे हो, क्योंकि चॉइस नहीं है कि नहीं भैया ये ज्वाइन कर लूं या ये ज्वाइन कर लूं, किसी में भी नौकरी लग जाए मैं उसको तुरंत कर लूंगा। तो DSSB EMRS को लेकर के ये कुछ एक बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बताई, ये जानकारी आपको कैसे लगी इसको कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। टेक्स्ट बुक पर मैं SST पढ़ाता हूं, TGT में याद रख लीजिएगा, और मैं PGT में ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। तो अगर आप में से कोई भी बालक जो PGT ज्योग्राफी की तैयारी कर रहा है, चाहे DSSB के लिए और चाहे EMRS के लिए, तो रोज शाम को 7 बजे मेरी क्लास चलती है। रोज शाम 7 बजे हमारा एक मॉडल पेपर चलता है ज्योग्राफी का, आप उसमें भाग जरूर लें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको YouTube पे सर्च कर सकते हैं SST बाई अनुपम सर के नाम से। टेलीग्राम चैनल भी हमारा SST बाई अनुपम सर के नाम से, वहां पर मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।